नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। प्रशांत महासागर में जन्मा सुपर टाइफून रागासा 2025 का अब तक का सबसे शक्तिशाली तूफान है। ये सुपर टाइफून फिलीपींस से गुजरते हुए हांगकांग, ताइवान और दक्षिणी चीन की ओर बढ़ रहा है। 260 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक की हवाएं इसे श्रेणी 5 का तूफान बनाती हैं। भारत के लिए ये सिर्फ दूर का खतरा नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन की चेतावनी है, जो हमारे तटों को भी प्रभावित कर सकता है। रागासा ने 21 सितंबर को फिलीपींस के उत्तरी लुजोन में लैंडफॉल किया, जहां 267 किलोमीटर प्रति घंटा की हवाएं बाढ़ का कारण बनी, जिसके बाद लैंडस्लाइड और ब्लैकआउट की समस्या देखने को मिली है। हजारों लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, फसलें बर्बाद हुई हैं, अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। फिलहाल सुपर टाइफून रगासा ताइवान के पास से गुजर रहा है, जहां झीलों में भयंकर उफान देखने को मिल रहा है। ऐसे में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए बचाव दल तैनात किए जा चुके हैं। हांगकांग में स्कूल बाजार बंद हैं। चीन के ग्वांडोंग में 4 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया है। अपने पीक पर सुपर टाइफून रागासा का न्यूनतम दबाव 905 हेक्टो पास्कल था, जो इसे साल का सबसे तीव्र तूफान बनाता है। भारत के पूर्व तट से 3000 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी रागासा का अप्रत्यक्ष असर तो है ही। हांगकांग और दक्षिणी चीन में उड़ानें रद्द होने से दिल्ली, मुंबई, कोलकाता में एशियाई हबों की कनेक्टिंग फ्लाइट्स प्रभावित हैं। इंडिगो और एयर इंडिया ने वैकल्पिक रूट्स की सलाह दे दी है। भारत का चीन के साथ $100 बिलियन का आयात निर्यात, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और फार्मा, प्रभावित हो सकता है। बंदरगाह बंद होने से सप्लाई चेन में देरी होगी, जिससे महंगाई बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर में मानसून की बाढ़ से जूझ रहे किसानों के लिए ये चिंता का विषय है। रागासा जैसे तूफान बढ़ते ग्लोबल वार्मिंग का प्रतीक है। भीषण गर्मी महासागरीय तूफानों को तीव्र बना रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण इसी साल उत्तर हिंदू महासागर में पैदा हुए ARB01 नाम का डिप्रेशन है, जो अरब सागर में पैदा हुआ और उसने भारत के कोंकण तट पर दस्तक दी है। ये एक ट्रॉपिकल लो प्रेशर सिस्टम में परिवर्तित हुआ है, जिससे इस क्षेत्र में भारी बारिश हुई है। बाढ़, भूस्खलन जैसी तबाही आई है, जिसमें भारत में 61 लोगों की मौत हुई है। बहरहाल IMD में पूर्वोत्तर और अंडमान निकोबार में अलर्ट जारी किया है। विशेषज्ञों का कहना है कि समुद्री स्तर बढ़ने से निपटने के लिए तटीय बुनियादी ढांचा मजबूत करना होगा। सुपर टाइफून रागासा से निपटने के लिए भारत ने तुरंत कदम उठाए हैं। NDRF टीमों को तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं। विदेश मंत्रालय ने फिलीपींस और ताइवान को राहत सामग्री की पेशकश की है। PM मोदी ने भी एक्स पर सहानुभूति जताई है। वहीं कूटनीतिक स्तर पर यह क्वाड के डिजास्टर रिस्पांस को मजबूत करने का भी एक मौका है। पर्यावरण मंत्री ने COP30 से पहले जलवायु फंडिंग पर जोर दिया, क्योंकि भारत जैसे विकासशील देशों की संसाधनों की आवश्यकता है। रागासा हमें याद दिलाता है कि मौसम की सीमाएं धुंधली हो गई हैं। भारत और साइक्लोन से जूझते रहने वाले हर उस देश को आज वैश्विक सहयोग की जरूरत है। IMD के पूर्वानुमान और स्थानीय तैयारी से सुरक्षा संभव है, लेकिन असली सबक यही है कि कार्बन उत्सर्जन कम करें, वरना अगला रागासा हमारे दरवाजे पर भी दस्तक दे सकता है।